सभी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली है एक गुड न्यूज। जल्द ही मिलेगी पुरानी पेंशन यानी कि ओपीएस का फ़ायदा। जानिए क्या है लेटेस्ट अपडेट हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मीटर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए रुक करते हैं आज की इस ताज़ा खबर की तरफ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाली है। दरअसल 2010 के बाद में सरकार ने नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस के तहत कर्मचारियों को नियुक्त किया है। इस योजना में पुरानी पेंशन ओपीएस के मुकाबले कर्मचारियों को बहुत ही कम फायदा मिलने वाला है। ओपीएस लागू होने के पश्चात कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। इसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्य भी शामिल है। दूसरे राज्य भी इसे लागू करने पर विचार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों को भी इसका फ़ायदा मिल सकता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी अब बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र की मोदी सरकार यानी कि मोदी गवर्नमेंट ने कर्मचारियों की डिमांड पर विचार कर रही है। केंद्र ने कानून मंत्रालय से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर राय मांगी गई है। मंत्रालय की राय के बाद में इस पर कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। ओपीएस स्कीम के तहत सेंट्रल एम्प्लॉय भी अच्छी न्यूज़ को प्राप्त कर सकते हैं। किन सरकारी कर्मचारियों को इसका फ़ायदा मिलेगा? देखिए, केंद्र सरकार अगर पुरानी पेंशन को बहाल करती है तो उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस का फ़ायदा मिलेगा जिनकी भर्ती विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एंड पेंशन वेलफेयर में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुताबिक पुरानी पेंशन के मामले में कानून मंत्रालय से राय मांगी गई है। उनका जवाब मिलने के बाद में रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंप दी जाएगी। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि सेंट्रल एम्प्लॉय विल ऑल्सो गेट गुड न्यूज। कानून मंत्रालय के अधीन है पेंशन मामला। राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संसद में जानकारी देते हुए बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में केंद्र सरकार ने पेंशन के मामले को लेकर कानून मंत्रालय के अधीन कर दिया है। वित्तीय सेवा विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग यानी कि DOPPW उन कर्मचारियों को एनपीएस के दायरे में से बाहर करने के संबंध में विचार कर रहा है जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 1 जनवरी 2004 या उससे पहले जारी किया गया था। उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत करवा सकता है। CAPF में नहीं मिलेगा पुरानी पेंशन का फ़ायदा। जो केंद्रीय मंत्री हैं नित्यानंद राय ने संसद में बयान देते हुए कहा था कि सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स यानी कि जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस है उन्हें पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस का फ़ायदा देने का कोई विचार नहीं कर रही है। उनसे पूछा गया है कि 1 जनवरी 2004 के बाद में पैरामिलिट्री में आने वाले जवानों को ओपीएस का फ़ायदा मिलेगा या नहीं। उनके मुताबिक सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 1972 के तहत पैरामिलिट्री स्टाफ को पेंशन और दूसरे बेनिफिट मिल रहे हैं। हालांकि उन्हें न्यू पेंशन स्कीम में ही रहना होगा, परंतु एनपीएस से ज़्यादा ओपीएस में होगा फ़ायदा। राज्य स्तर पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर लगातार आंदोलन चल रहे हैं। हाल ही में राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। वहीं पंजाब, महाराष्ट्र में भी इस पर विचार चल रहा है। 2010 के बाद में सरकार ने नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को नियुक्त किया है। इस योजना में पुरानी स्कीम के मुकाबले कर्मचारियों को बहुत ही कम फायदे मिल रहे हैं। उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। सेवानिवृत्ति होने के बाद में जो पैसा मिलता है उस पर सरकार को टैक्स चुकाना होगा। तो दोस्तों, आप सभी को यह न्यूज़ कैसी लगी? क्या संसद में जो भी मंत्री ने बयान दिया है कि जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस है उसको इसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, क्यों? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि उन्होंने यह सही कहा है या नहीं। और ऐसी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।